वेलकम टू द फिजिक्स वाणी। हमने क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट में, और हमने उसमें ये सीखा था कि व्हाट इज चार्ज एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। और बेसिकली जो बड़ी बात हमने सीखी थी कि जो चार्ज का ट्रांसफर होता है वो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को ही हम कहते हैं चार्ज का ट्रांसफर होना, क्योंकि हर मैटर या स्पेसिमेन जो है वो एटम से मिलके बना है, और एटम में सर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, लेकिन ओनली इलेक्ट्रॉन्स कैन बी मूव, और वो भी आउटर मोस्ट के, क्योंकि उन पे जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो बहुत स्मॉल होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे। प्रोटॉन नहीं मूव हो सकता, ये हमने सीखा था लास्ट टाइम पे, क्योंकि उस पे न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज्यादा होता है, उसका मास भी ज्यादा होता है। अब एक क्वेश्चन जनरली बोर्ड में आता जाता है, काफी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम चार्ज। तो वैसे तो ये फिगर आपको डायरेक्ट याद रखना है, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एक कूलम में होते हैं। पर ये आया कैसे, तो उसको हम पहले सीखते हैं, फिर ये दो न्यूमेरिकल मैंने यहाँ बोर्ड पे आपके लिए लिख रखे हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन ऐसा आ जाए, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम चार्ज। कूलम इज अ यूनिट ऑफ चार्ज, और चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसमें हमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। स्केलर का मीन्स ये होता है कि मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड टू डिफाइन एनी क्वांटिटी। तो चार्ज जो है ये स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट कूलम होती है। तो वी नो डेट, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखना है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू एन ई, डेट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या होता है, चार्ज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, 1 कूलम, यानी टोटल चार्ज दे रखा है 1 कूलम। n तो आपको कैलकुलेट करना है, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, इधर भी कूलम इधर भी कूलम, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 को, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ये n क्या है, तो इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू है, तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी अगर मैं ये कहता हूं किसी ए बॉडी से बी बॉडी में 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर होने का मतलब है इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं। ओके, अब इसी फॉर्मूले पे Q इज इक्वल्स टू एनी फॉर्मूले पे मैंने यहाँ दो न्यूमेरिकल्स आपके लिए लिख रखे हैं, जिसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है, सपोज अ बॉडी ए इज रब्ड ऑन बॉडी बी। दो बॉडी है, एक ए है और एक बी है। ये बॉडी है ए, ये बॉडी है बी। ठीक है, इनके बीच में रबिंग हुई, 18.75 इंटू 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू बॉडी बी। यानी यहां से इलेक्ट्रॉन्स किधर आ गए, बॉडी ए से बॉडी बी में आ गए। और बॉडी ए से बी में क्यों आए, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर ज्यादा होगा। तो यहां से यहां आए, कितने आए इलेक्ट्रॉन्स, तो 18.75 इंटू 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन जो है इधर आ गए। कैलकुलेट चार्ज प्रोड्यूस ऑन बोथ बॉडीज। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू एन ई। कितने n गए, तो 18.75 इंटू 10 की पावर 9। E क्या है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो इस फिगर को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां से ये दिख रहा है 18.75 इंटू 1.6, तो 10 की पावर को पहले सॉल्व कर लीजिए, तो माइनस 19 और प्लस 9 ये कितना आ जाएगा,
माइनस का 10। अब आप इस फिगर को सॉल्व कर लीजिए। 18.75 इंटू 1.6 और 10 की पावर माइनस 10, तो जो भी आंसर आएगा आपका उसकी यूनिट क्या आएगी, कूलाम। इसको आप प्रोडक्ट कर सकते हैं। 18.75 इंटू 1.6, तो ये आ जाएगा आपका 6 इंटू 5 30, 7 6 42 और 3 45, 6 48 52, 5 कैरी, 6 1 6 और फिर 5 यानी 11, फिर 5 7 8 1 0 0 अगेन 0 अगेन 0, तो इट विल बी और 30,000 इंटू 10 की पावर माइनस 10। और सॉल्व कर सकते हैं इसको अपन। 3 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर माइनस 10, तो इट विल बी 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। ओके, ये आंसर आया। अब ये कहता है कैलकुलेट चार्ज प्रोड्यूस ऑन बोथ बॉडीज। तो देखिए इतना चार्ज यहां से इधर आया यानी ए से बी पे आया है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, जो बॉडी चार्ज को लूज करती है वो तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है वो हो जाएगा नेगेटिवली। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि बॉडी ए जो है ये तो क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज क्यों, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। और ये क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन का गेन किया है। ये इसलिए हुआ बिकॉज इलेक्ट्रॉन लूजेस, और इधर क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। ठीक है, तो चार्ज जहां से जाता है वहां वो पॉजिटिवली चार्ज, और जहां आता है यानी जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो नेगेटिवली चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है रॉड इज रब टू वुल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिवली चार्ज ऑफ दिस। इस बार आपको अगेन Q इज इक्वल टू एनी, Q की वैल्यू दे रखी है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो n कैलकुलेट करना है, ये आपको पता होना चाहिए बस। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। n इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 अपॉन 1.6 इंटू, अब देखिए 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कितना होता है ये, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 9 इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10 की पावर 18। यानी इसको आप सॉल्व करेंगे तो n इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 आएगा। अब अगर मैं इसको और 3 को मल्टीप्लाई करूं तो 18.75 इंटू 10 की पावर 11 इलेक्ट्रॉन्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, आप सॉल्व करिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। तो हम करंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट, अब हम करंट की डेफिनेशन इजीली समझ जाएंगे कि जब चार्ज फ्लो होता है उस फ्लो ऑफ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या कहते हैं, करंट। यानी चार्ज का फ्लो होना का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना। हमने पहले बता रखा है चार्ज से एक प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है यानी उस पर जो चार्ज है वो भी फ्लो होगा।
तो उसी को हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो करंट की डेफिनेशन, करंट को हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। करंट की डेफिनेशन हो जाएगी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट वर्ड जब भी आएगा वो पर यूनिट टाइम की बात होती है, या आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। तो ये I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी टी। Q जो है यहाँ पे चार्ज है, चार्ज को हम जनरली स्मॉल q कैपिटल Q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम पर सेकेंड, यानी कूलाम पर सेकेंड। लेकिन हम इस कूलाम पर सेकेंड को एक साइंटिस्ट के नाम पर यूनिट दी जाती है, तो कूलाम पर सेकेंड इज इक्वल टू एम्पियर। तो यहां पे आप ये भी लिख सकते हैं एम्पियर, यानी यूनिट ऑफ करंट क्या है, एम्पियर। और इसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी साइंटिस्ट के नाम पे अगर यूनिट दी जाती है तो उसको हम, उसका जो फर्स्ट लेटर होता है उसको कैपिटल लिखते हैं। अब ये जो करंट है, करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। टेंसर ना हो तो ये स्केलर ही कहलाएगा। मतलब क्या है कि टेंसर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट दे डू नॉट फॉलो द वेक्टर्स लॉ। यानी उनको हम सीधा ऐड कर सकते हैं। सपोज एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है, यहां से मान लीजिए I1 आ रहा है 2 एम्पियर, यहां से I2 आ रहा है 3 एम्पियर। तो यहां कितना जाएगा, तो देखिए इनकमिंग करंट, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट कौन कौन सा है, 2 एम्पियर और 3 एम्पियर। ये दिख रहा है आपको इस पॉइंट पर। इस पॉइंट को अगर P कहूं तो एक करंट ये आ रहा है, एक करंट ये आ रहा है। तो यहां जो भी करंट आएगा वो इन दोनों करंट का सम होगा। तो ये कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर, है ना। 2 + 3 5। तो देखिए करंट में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, स्टिल वी आर नॉट यूजिंग द वेक्टर्स लॉ, हम सीधा उसको ऐड कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, टेंसर क्वांटिटी। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर टेंसर नहीं दिया होता है तो फिर ऑप्शन आंसर विल बी स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर नहीं होगा ये। तो ये बेसिक सी बातें हैं करंट की। अब हम पढ़ते हैं सर इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, देखिए सर्किट क्या है, सर्किट का मतलब होता है क्लोज पाथ, ठीक है। यानी करंट को फ्लो होने के लिए क्लोज पाथ की जरूरत होती है। यानी हम यहां कह सकते हैं अ continuous and closed path which consists of battery, electrical components, जिसमें रेजिस्टेंस हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है और कैपेसिटर भी हो सकता है, की एक्सेट्रा फॉर फ्लो ऑफ करंट। क्या हुआ, अ कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ विच कंसिस्ट ऑफ अ बैटरी, बैटरी
हो गया तभी करंट फ्लो होगा, जिसमें एक आधा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हो, की हो, बल्ब हो, स्विच हो, कुछ भी हो। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर जैसे सपोज मैं कहता हूं ये, तो ये क्लोज पाथ तो है लेकिन ये सर्किट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें करंट कहां फ्लो हो रहा है सर? बैटरी तो लगाई है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक बैटरी लगाएंगे हम। ओके, और करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव होगा। तो इस वाले सर्किट में ये प्लस है, प्लस मीन्स हायर पोटेंशियल, माइनस मीन्स लोअर, तो यहां से करंट ऐसे फ्लो होगा। तो ये एक सर्किट हो सकता है। अब हम इसमें कोई भी कंपोनेंट लगा सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ बल्ब लगा दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया, एक स्विच लगा दिया या की लगा दी, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? सर्किट। ये सर्किट नहीं है। सपोज ऐसा होता तो दिस इज नॉट सर्किट बिकॉज इट इज ओपन। सर्किट हमेशा क्लोज होना चाहिए। ये देखिए वर्ड क्लोज्ड, तो सर्किट हमेशा क्या होगा? क्लोज। तो ये सर्किट नहीं है, ये सर्किट है, ठीक है। तो ये कुछ सर्किट क्या होता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं अगर बात करूं कि सर करंट जो फ्लो होता है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो मैंने आपको बताया था हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, यानी प्लस से माइनस, मींस डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या होगा? प्लस टू माइनस। और फिजिक्स कन्वेक्शन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ये। तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो करंट इधर, और अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहा है तो करंट इधर। इट मीन्स डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आप याद रखिएगा, फिजिक्स कन्वेक्शन के अकॉर्डिंग माना गया है ये। अब सर एक क्वेश्चन जनरली आ जाता है, डिफाइन 1 एम्पियर। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार आ रखे हैं, डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 वोल्ट। तो 1 एम्पियर की अगर हम बात करें तो एम्पियर वर्ड पढ़ते ही दिमाग में आएगा कि करंट की बात हो रही है। सपोज देखो मैंने लिखा यहाँ पे I इज टू Q बाई टी या dQ बाई dt। तो अगर मैं ये कहूं 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर इन 1 सेकेंड, देन द करंट फ्लोइंग विल बी 1 एम्पियर। ओके, तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी? इफ 1 कूलम चार्ज is flowing through a wire for 1 second, then current produced will be 1 एम्पियर। ओके, तो ये डेफिनेशन हो जाएगी सिंपल सी है। अब किसी वायर से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं चेक करने के लिए कि इसमें से करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है? यानी इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द वायर इज नोन एज एमीटर। तो उसको हम क्या नाम देते हैं? एमीटर। Instrument used to measure current। तो वो इंस्ट्रूमेंट जो करंट को मेजर करने के लिए हम यूज में लेते हैं उसका नाम है एमीटर। एमीटर। ओके, अब ये एमीटर जो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमीटर इज
always connected in series in circuit. This is your circuit. सर्किट कौन सा? इलेक्ट्रिकल सर्किट ही होगा, क्लोज एंड कंटिन्यूस पाथ. तो एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन सर्किट. यानी सपोज ये एक सर्किट है और मुझे अगर ये देखना है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो मैं यह क्या यूज करूंगा? एमीटर यूज करूंगा. और एमीटर लगाऊंगा कहाँ? तो एमीटर हमेशा सीरीज में होगा. आप चाहे यहां लगाइए, यहां लगाइए, यहां लगाइए, यहां कहीं भी लगा सकते हो, बट इट शुड बी इन सीरीज. तो यहाँ पे हम एमीटर ऐसा लिखते हैं. और करंट की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव. तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये करंट की डायरेक्शन होगी और एमीटर हम यूज करेंगे. अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको सीरीज में क्यों लगाएं सर हम? तो इसका रीजन होता है कि एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस, एमीटर्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी लो. एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? वेरी लो, कम होगा. और कम होगा तभी ये क्या करेगा? करंट को इससे पास होने के अलाउ करेगा. हम बाद में पढ़ेंगे सर रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है. अभी आप इतना सा ध्यान रखिए, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है रजिस्टर की जो करंट का अपोज करती है, विच अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट. फ्लो को करंट को फ्लो होने से रोकती है. तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो कम है तभी तो यहां से करंट पास होगा. और जब पास होगा तभी तो हम उस चीज को मेजर करेंगे. तो आज हमने बेसिकली केवल करंट की बात करी थोड़ी बहुत, और करंट क्या होता है, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है. नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे पोटेंशियल की. ओके, थैंक यू.